वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आज हम टीबी की ड्रग्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग जो डिजीज है वो होती किससे है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। ये होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज ट्यूबरकुलोसिस। अब जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें कौन कौन सी ड्रग्स हम ले सकते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ट्यूबरकुलोसिस की जो ड्रग्स है आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग्स में उनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है ट्यूबरकुलोसिस की फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है क्या मोर इफेक्टिव होती है, लेस टॉक्सिक होती है, ठीक है। और जो सेकंड लाइन जो ड्रग होंगी उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। मेनली जो टीबी में ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसमें क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग का यूज किया जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन सी ड्रग्स आती है उनके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है पायरेजीनामाइड। कौन सी ड्रग आती है, पायरेजीनामाइड। एक आती है E4 एथेन ब्यूटोल। कौन सी ड्रग आती है, एथेन ब्यूटोल। एक आती है R4 रिफेम्पिन और एक आती है I4 आइसोनियाजिड और एक आती है S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमने क्या कहा कि फर्स्ट लाइन जो ड्रग है वो मोर इफेक्टिव है, लेस टॉक्सिक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, एक तो आती है पायरेजीनामाइड, एक आती है एथेन ब्यूटोल, एक आती है रिफेम्पिन, एक आती है आइसोनियाजिड और नेक्स्ट आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब फर्स्ट लाइन जो टीबी की ड्रग है इनको याद कैसे करें। इनको याद करने के लिए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं कि जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स जिसने बनाई थी वो एक बार क्या कहाँ घूमने गया था, पेरिस घूमने गया था। पेरिस जो सिटी है, फेमस सिटी है, फ्रांस की कैपिटल है। वहां पे क्या है कि एक एफिल टावर नाम से एक अच्छा स्थान है घूमने का। वहां पे क्या कपल्स घूमने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कपल्स के अलावा हम जैसे सिंगल लोग भी जा सकते हैं, बट मेनली वहां पे क्या कपल्स घूमने जाते हैं, उसे लवर्स पॉइंट भी कहा जाता है। तो हम याद कर सकते हैं पेरिस घूमने गया था कौन, फर्स्ट लाइन जो ड्रग जिसने बनाई थी वो क्या है, एक बार पेरिस घूमने गया और उसने क्या 5 ड्रग्स बना दी। कौन कौन सी, P4 पायरेजीनामाइड, E4 एथेन ब्यूटोल, R4 रिफेम्पिन, I4 आइसोनियाजिड और S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसने सोचा क्यों ना मैं पेरिस घूमने आया हूं, इसको एक यादगार पल बना दिया जाए, एक यादगार लम्हा बना दिया जाए। इसके आधार पर उसने क्या 5 ड्रग्स की क्या है डिस्क्राइब कर दी। कौन कौन सी, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, P4 पायरेजीनामाइड, E4 एथेन ब्यूटोल, R4 रिफेम्पिन, I4 आइसोनियाजिड और S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैं आशा करता हूं कि आप स्टेप को ना भूलेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन जो ड्रग है उसमें 5 ड्रग आती हैं जिनको हम याद करेंगे पेरिस से। पेरिस क्या है, एक फेमस सिटी है, फ्रांस की कैपिटल है। कैसे याद रख सकते हैं पेरिस को, वहां पे एक एफिल टावर नाम से एक अच्छा स्थान है जहां पे क्या है घूमने जाते हैं कपल्स, में कपल्स उसे लवर्स पॉइंट कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वहां कोई भी घूमने जा सकता है, बट एक याद करने का तरीका है। हमने याद कर ली क्या, हमने पढ़ लिया है क्या फर्स्ट लाइन ड्रग, जिसमें पायरेजीनामाइड पढ़ा, एथेन ब्यूटोल पढ़ा, रिफेम्पिन पढ़ा और आइसोनियाजिड पढ़ा और स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ा। अब हम आगे चलने वाले हैं सेकंड लाइन ड्रग्स की। अब सेकंड लाइन जो ड्रग्स है उनको याद कैसे करेंगे। सेकंड लाइन ड्रग्स में काफी सारी ड्रग्स आती हैं। सेकंड लाइन ड्रग्स को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है टाइम पास इन साइबर कैफे। साइबर कैफे में टाइम पास, और मेनली होता भी यही है, साइबर कैफे में मेनली लोग क्या टाइम पास करने जाते हैं, गेम्स खेलने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम याद करेंगे सेकंड लाइन ड्रग्स को। ट्रिक क्या थी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, टाइम पास इन साइबर कैफे। साइबर कैफे में क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। लोग वहां पे टाइम पास करने के लिए जाते हैं, गेम्स खेलने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, अदर एक्सेट्रा कुछ भी काम करने के लिए जा सकते हैं, बट हमको तो क्या अपने ट्रिक से मतलब है टाइम पास इन साइबर कैफे। यहाँ पे टाइम में टी फोर हमको याद रखना है, टेरिजीडोन। T4 क्या रखना है, टेरिजीडोन और T4 थायोसीटाजोन। T4 टाइम में जो T आ रहा है इससे हमें 2 ड्रग्स याद करनी है, T4 टेरिजीडोन और T4 थायोसीटाजोन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पास से हमको याद रखना है पैरा, P4 पैरा, A4 अमीनो, S4 सैलिसिलिक एसिड।
पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, पास से याद कर सकते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साइबर। साइबर में सी वाई आ रहा है। सी वाई से क्या करेंगे, साइक्लोसेरिन। साइबर से क्या याद करेंगे, साइक्लोसेरिन। नेक्स्ट हम आप आते हैं कैफे पे। कैफे से हम 4 ड्रग्स याद करेंगे। एक जिसमें आएगा फ्लोरोक्विनोलोल ड्रग्स, वो क्या है, उसमें काफी सारी ड्रग्स आती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कैफे में C4 आएगा कैप्रियोमाइसिन। C4 क्या आएगा, कैप्रियोमाइसिन। A4 आएगा अमीकासिन। A4 क्या आएगा, अमीकासिन। F4 क्या आएगा, फ्लोरोक्विनोलोन्स। और E4 आएगा एथियोनामाइड। हमने क्या कहा कि सेकेंड लाइन जो ड्रग्स हैं वो क्या होती हैं, लेस इफेक्टिव, मोर टॉक्सिक होती हैं। बट इसको याद कैसे करें, याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई थी। क्या ट्रिक थी कि टाइम पास इन साइबर कैफे। साइबर कैफे में क्या हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास में T4 हमने पढ़ा टेरिजिडोन और T4 पढ़ा थायोसीटाजोन। एक तो था टेरिजिडोन और एक हमने पढ़ा था थायोसीटाजोन। फिर हमने आगे पढ़ा था पास से हमने पढ़ा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। फिर नेक्स्ट हमने साइबर में C/4 साई से पढ़ा था साइक्लोसेरिन। नेक्स्ट कैफे में C4 हमने पढ़ा था कैप्रियोमाइसिन। A4 पढ़ा था अमीकासिन। F4 पढ़ा था फ्लोरोक्विनोलोन्स और E4 था एथियोनामाइड्स। ये हो गई सेकंड लाइन ड्रग्स। अब हम आगे स्टडी करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स में ड्रग्स आती हैं, उनको याद करने के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक बनाई। क्या ट्रिक है, पहले ट्रिक को याद करते हैं। ट्रिक क्या है कि ओ मोसी लीव सिप्रोफ्लोक्सासिन। वो कोई बंदा है जो क्या कह रहा है, अपनी मौसी से कह रहा है ओ मौसी लीव छोड़ दे, किसको, सिप्रोफ्लोक्सासिन को लेना। सिप्रोफ्लोक्सासिन को छोड़ दे। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो टैबलेट है उसे अब मत ले। ओ मौसी लीव सिप्रोफ्लोक्सासिन। वो अपनी मौसी से क्या कह रहा है कि ओ मौसी लीव कर दे सिप्रोफ्लोक्सासिन। आगे देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे हम ड्रग्स को। ओ और ये फ्लोक्सासिन जो है ना, और ये फ्लोरोक्विनोलोन जो ड्रग है इनमें फ्लोक्सासिन क्या सफिक्स आएगा। ऑल ड्रग्स में क्या है, जो यहाँ पे है ऑल ड्रग्स में क्या फ्लोक्सासिन क्या है, सफिक्स के रूप में आएगा। देखो कैसे याद करते हैं, ओ फ्लोक्सासिन, ओ फ्लोक्सासिन। मोसी से मोक्सी फ्लोक्सासिन, लीवो फ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। ऐसे हम याद कर सकते हैं। हमने क्या कहा, फ्लोरोक्विनोलोन कैसे याद करेंगे, ओ से ओ फ्लोक्सासिन, मोसी से मोक्सी फ्लोक्सासिन, लीव से लीवोफ्लोक्सासिन और सिप्रो से सिप्रोफ्लोक्सासिन। इस तरह से फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स हम याद कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजेक्टेबल ड्रग। जो ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग है उनमें इंजेक्टेबल ड्रग कौन कौन सी है, उनको कैसे याद करने हैं। उनको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि स्त्री जानते हो ना, वुमेन, स्त्री कैन वियर अमेजिंग कैप्री। स्त्री जो है कैन हमने के लिखा है, CAN वाला कैन वियर पहन सकती है, अमेजिंग कैप्री। जो स्त्री है वो अमेजिंग कैप्री पहन सकती है। इसको याद करेंगे, स्त्री कैन वियर अमेजिंग कैप्री। अब देखते हैं इसे ड्रग्स कैसे याद करेंगे। स्त्री से STR, स्त्री से याद करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्त्री से क्या याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इंजेक्टेबल ड्रग होती है। कैन से याद रखेंगे कैनामाइसिन, नेक्स्ट इंजेक्टेबल ड्रग। वियर से कोई ड्रग नहीं है। अमेजिंग से याद रखेंगे अमीकासिन, अमेजिंग से क्या याद रखेंगे, अमीकासिन। और कैप्री से याद रखेंगे कैप्रियोमाइसिन। इस तरह से क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग है जो हम आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम इसे रिपीट कर रहे हैं कि स्त्री कैन वियर अमेजिंग कैप्री। स्त्री से क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैन से क्या होगा, कैनामाइसिन। अमेजिंग से क्या होगा, अमीकासिन। और कैप्री से क्या होगा, कैप्रियोमाइसिन। ये सारे ड्रग क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग है। और हम एक बात बताने वाले हैं, तो पेरिस था फर्स्ट लाइन जो ड्रग थी। फर्स्ट लाइन ड्रग में केवल स्ट्रेप्टोमाइसिन ही कैसी ड्रग है, इंजेक्टेबल ड्रग होती है। और जो ये चारों ड्रग क्या होती है, ओरल ड्रग होती है। कौन कौन सी, P4 पायरेजिनामाइड, E4 एथेम्ब्यूटोल, R4 रिफेम्पिन और I4 आइसोनियाजिड।
वो क्या है, चारों के चारों क्या है, ओरल ड्रग है, केवल एक क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को। हमने क्या कहा कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इनको हमने क्लासिफाई किया दो क्लास में, फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमने 5 ड्रग पढ़ी, P4 पायरिडिनामाइड, E4 पढ़ा था एथेम्ब्यूटोल, और R4 पढ़ा था रिफेम्पिन, I4 आइसोनियाजिड और S4 स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इनको याद कैसे करेंगे, पेरिस से इनको याद करेंगे, पेरिस सिटी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग को कैसे याद करेंगे, टाइम पास इन साइबर कैफे। टाइम पास में T4 पेरिजिडोन और T4 थायोसिटाजोन, T4 थायोसिटाजोन और T4 पेरिजिडोन। पास से याद करेंगे पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। साइबर में साइ से याद करेंगे साइक्लोसेरिन, और कैफे से हम पढ़ेंगे C4 कैप्रियोमाइसिन, A4 अमीकासिन, F4 फ्लोरोकिनोलोन्स और E4 एथियोनामाइड। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्लोरोकिनोलोन्स, उनको कैसे याद करेंगे, उनको याद करेंगे ओमोसिलीव सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमोसिलीव सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट हम आगे स्टडी की थी किसकी, इंजेक्टेबल ट्यूबरकुलर ड्रग कौन कौन सी थी, स्त्री, कैन, वियर, अमेजिंग, कैप्री। इसमें स्त्री से हमने पढ़ा था स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैन से पढ़ा था कैनामाइसिन, अमेजिंग से पढ़ा था अमीकासिन और कैप्री से पढ़ा था कैप्रियोमाइसिन। इस तरह से एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है इनका क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, टीबी की ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने टीबी का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था। अब हम इनकी डीप स्टडी करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है, चीप होती है, सस्ती होती है, मोर इफेक्टिव होती है, ठीक, लेस टॉक्सिक होती है और इनका रूटीनली यूज किया जाती है। हमने क्या कहा, फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है वो क्या होती है, चीप होती है, ठीक, मोर इफेक्टिव होती है, लेस टॉक्सिक होती है और रूटीनली यूज की जाती है। फर्स्ट लाइन ड्रग में हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं आइसोनियाजिड के बारे में। आइसोनियाजिड जो ड्रग है, ठीक, आइसोनियाजिड को बोलते हैं INH, ठीक, INH बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड। इसकी फुल फॉर्म होती है INH की, आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड, ठीक, शॉर्ट में से बोलते हैं आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड या INH जो होता है, प्लेसेंटा के जो बैरियर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, ठीक। ये हाईली इफेक्टिव होता है और इसे ओरल दिया जाता है, तो हाईली ओरली इफेक्टिव ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, चीपेस्ट ड्रग होती है, ठीक। और इसका एक्शन कैसा होता है, साइडल एक्शन होता है, ट्यूबरक्यूलोसाइडस, ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसे क्या कर देगी, किल कर देगी, तो इसका क्या साइडल इफेक्ट होता है, ट्यूबरक्यूलोसाइडल इफेक्ट होता है। एक्टिव होती है अगेन बोथ इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों बेसिलाई के अगेन क्या एक्टिव होती है। हमने क्या कहा, आइसोनियाजिड, इसे शॉर्ट में बोलते हैं INH, आइसो निकोटिनिक एसिड हाइड्रेजाइड। ये क्या करती है, प्लेसेंटा के जो बैरियर होते हैं उनको पार कर जाती है, हाईली ओरली इफेक्टिव ड्रग होती है, चीपेस्ट होती है और ये बोथ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई के अगेन एक्टिव होती है। और इसका एक्शन कैसा होता है, ट्यूबरक्यूलोसाइडस। अब हम देखते हैं क्या आइसोनियाजिड की, सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये एक्ट करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, आइसोनियाजिड क्या है, प्रोड्रग है, ठीक। ये जब माइकोबैक्टीरियम जो है, माइकोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर जाती है, सेल के अंदर जाएगी तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। आइसोनियाजिड तो प्रोड्रग थी, जैसे बैक्टीरिया के अंदर गई कन्वर्ट हो गई अपनी एक्टिव फॉर्म में, और इसने क्या किया, इनहिबिट कर दिया सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक जो एसिड जो बन रहा था उसे बनने नहीं देगी, उसकी सिंथेसिस को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक। जब माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं तो क्या बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो माइकोलिक एसिड होता है ये कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल का। माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का क्या होता है, कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड, ठीक है। तो जब माइकोलिक एसिड बनेगा नहीं, सेल वॉल बनेगी नहीं, तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। बैक्टीरिया किल हो गया तो इसका इफेक्ट कैसा निकला, साइडल इफेक्ट। हम आगे रिपीट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है,
प्रोड्रग है, ये माइकोबैक्टीरिया के क्या है इनसाइड गई, इनसाइड द माइकोबैक्टीरिया गई और क्या चेंज हो गई एक्टिव फॉर्म में। वहां जाके इसने क्या किया, जो माइकोलिक एसिड बन रहा था उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। माइकोलिक एसिड जो होता है एसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का। जब माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का एसेंशियल कंपोनेंट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की जब सेल वॉल बनेगी ही नहीं तो बैक्टीरिया किल हो जाएगा, अर्थात क्या कैसे इफेक्ट आया, ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आइसोनियाजिड जो ड्रग है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसके एडवर्स इफेक्ट को कैसे याद करेंगे, इसके नाम से याद करेंगे, INH। आइसोनियाजिड का जो नाम था INH उससे याद करेंगे। I4 था आयरन एक्यूमुलेट इन माइटोकॉन्ड्रिया। आयरन जो है वह एक्यूमुलेट हो जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब आयरन इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा, ये करेगा सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। क्या करेगा, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया करता है। ठीक है, I4 तो हो गया ये। अब हम बात करते हैं N4 होता है न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस। N4 न्यूराइटिस पेरिफेरल। ये न्यूराइटिस जो होती है ना, ये क्या होती है, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी होती है, ड्रग के कारण होती है, ड्रग इंड्यूस टॉक्सिसिटी होती है न्यूराइटिस। ये क्या गिव विटामिन B6, विटामिन B6 देती है। N4 न्यूराइटिस हो जाएगा, I4 आयरन एक्यूमुलेट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। S4 क्या होगा, S4 कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है। ठीक, H4 हेपेटाइटिस, H4 हेपेटोटॉक्सिसिटी और H4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आगे हम रिपीट करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट आइसोनियाजिड के। कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। इसके नाम में इसके एडवर्स इफेक्ट छुपे हुए हैं। I4 हमने पढ़ा क्या, I4 आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या करता है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया करता है। N4 हमने पढ़ा न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है। ठीक, जो गिव्स विटामिन B6। नेक्स्ट हमने पढ़ा था H4 क्या था, हेपेटाइटिस। H4 हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, H4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगी, स्किन रैशेज हो जाएगा, आर्टिकेरिया हो जाएगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शन। आइसोनियाजिड जो होता है इसकी ड्रग इंटरेक्शन क्या है। ड्रग इंटरेक्शन यदि हम स्टडी करें तो आइसोनियाजिड इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ 3 ड्रग हैं, फेनिटोइन, एक तो फेनिटोइन, एक कार्बामेजिपाइन और एक है वारफेरिन। ये जो तीनों ड्रग हैं इनकी मेटाबॉलिज्म को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या करेगा, 3 ड्रग जो है वारफेरिन, कार्बामेजिपाइन और फेनिटोइन, इनकी क्या करता है, मेटाबॉलिज्म जो होती है उसे क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। जब इनकी मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगी तो प्लाज्मा में इनका जो ड्रग्स का लेवल है, प्लाज्मा में लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। जब ड्रग्स का प्लाज्मा में लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो मे रिजल्ट इन टॉक्सिसिटी। तो हमें क्या टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ड्रग इंटरेक्शन फिनिश होता है। और ये आइसोनियाजिड ड्रग यूजेज यदि इसके देखें, यूजेज हमको पता है फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग होती है आइसोनियाजिड। इसके अलावा ये आल्सो यूज होती है कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी की जो कीमोप्रोफाइलेक्सिस होती है वहां पे भी आइसोनियाजिड ड्रग का यूज होता है। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं, हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या होती है, चीप होती है, मोस्ट इफेक्टिव होती है, लेस टॉक्सिक होती है एंड रूटीनली यूज की जाती है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे थे आइसोनियाजिड के बारे में। आइसोनियाजिड का शॉर्ट में बोलते हैं INH। INH की फुल फॉर्म है आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड। क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, मोर इफेक्टिव होती है, ओरली देते हैं तो चीपेस्ट ड्रग होती है। ये एक्टिव होती है अगेन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर ट्यूबरकुलर बेसिलाई, माइकोबैक्टीरियम बेसिलाई दोनों। और फिर हमने पढ़ा था इसका इफेक्ट कैसा होता है, ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट होता है। आगे फिर हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, प्रोड्रग होती है आइसोनियाजिड, माइकोबैक्टीरियम के अंदर जाएगी, एक्टिव फॉर्म में चेंज होगी, वहां पे क्या करेगी, माइकोलिक एसिड जो बन रहा था उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी। माइकोलिक एसिड क्या होता है, एसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का। जब वो बनेगा नहीं तो क्या बैक्टीरिया किल हो जाता है। इस तरह से ट्यूबरकुलोसाइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट इसके नाम से याद रखते हैं, INH। I4 आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या करता है, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया करता है।
N फोर हमने पढ़ा था न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस देखने को मिलेगी। H फोर हमने पढ़ा था हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटाइटिस और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन लाइक स्किन रैशेज, अर्टिकेरिया एक्सेट्रा। ड्रग इंटरेक्शन हमने पढ़ा था। ड्रग इंटरेक्शन में क्या पढ़ा था, आइसोनियाजिड जो होता है इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफेरिन, फेनिटोइन और कार्बामेथिपाइन। ये जो तीनों ड्रग इनकी मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब इनकी मेटाबॉलिज्म होगी नहीं तो प्लाज्मा में इनका लेवल ड्रग्स का बढ़ेगा। जब प्लाज्मा में इनका लेवल बढ़ेगा तो क्या है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आइसोनियाजिड ड्रग फिनिश होती है। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। हम फर्स्ट लाइन ड्रग्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने आइसोनियाजिड की स्टडी कर ली थी। अब हम स्टडी करते हैं रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन के बारे में। रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन ये दोनों एक ही नाम है। ये किससे डेराइव होता है, ये डेराइव होती है रीफामाइसिन से। रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन ये डेराइव किससे होती है, ये रीफामाइसिन से क्या होती है, डेराइव होती है। और ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है। स्टेरिलाइजिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ बेसिलरी सब पॉपुलेशन। ऑल टाइप ऑफ बेसिलरी सब पॉपुलेशन के पे क्या एक्ट करने के कारण इसको नाम दिया गया है स्टेरिलाइजिंग एजेंट। किसको, रिफेम्पिसिन को। रिफेम्पिन या रिफेम्पिसिन एक ही नाम है, डेराइव किससे हुआ है, रीफामाइसिन से। स्टेरिलाइजिंग एजेंट इसको बोलते हैं और ये किल करता है इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई को। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई को किल करता है। आगे हम इसकी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो रिफेम्पिसिन जो होता है वो बाइंड करता है बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। बैक्टीरिया में जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उससे बाइंड करेगा रिफेम्पिसिन और क्या करेगा, इनहिबिट करेगा आरएनए की सिंथेसिस को। आरएनए सिंथेसिस क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इस तरह से इसका कैसा इफेक्ट आएगा, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट आता है। रिफेम्पिन हमने क्या कहा कि रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन बाइंड करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से और क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस नहीं होने देगा। जब आरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। आगे हम बढ़ते हैं क्या, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन ऑफ रिफेम्पिन। रिफेम्पिन के एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं। इनको याद करने की जो ट्रिक है, एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन, इनकी जो ट्रिक है वो किससे नाम में है, रिफेम्पिन। रिफेम्पिन नाम से इसको याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे रिफेम्पिन नाम से। रिफेम्पिन आर फोर आएगा रेड ऑरेंज मेटाबोलाइट्स। क्या होता है, रेड ऑरेंज मेटाबोलाइट्स। ठीक, R4 रेड ऑरेंज मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट R4 है रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये इसका एडवर्स इफेक्ट है कि हेपेटोटॉक्सिसिटी का क्या रहता है, रिस्क रहता है। इससे रिस्क होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट R4 है रिड्यूस प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग्स। रिड्यूस प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का क्या है, प्लाज्मा लेवल को कम कर देता है। कौन, रिफेम्पिन। बिकॉज क्योंकि यह एक पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये एक पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर है, इसलिए क्या करेगा, प्लाज्मा लेवल जो है ड्रग्स का उसे क्या कर देगा, कम कर देगा। कौन कौन सी ड्रग्स है जिनके प्लाज्मा लेवल को कम कर देता है, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का, एंटी कोगुलेंट्स का प्लाज्मा लेवल कम कर देगा, ओरल एंटी डायबिटिक एक्सेट्रा। ये तीन ड्रग तो याद करनी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी कोगुलेंट, एंटी डायबिटिक। ये इन ड्रग का, ये जो ड्रग है इनका क्या प्लाज्मा लेवल कम कर देगा, कौन, रिफेम्पिन। ये तो हो गया R4। हम बात करते हैं F4 फ्लू लाइक सिंड्रोम। क्या होगा, फ्लू लाइक सिंड्रोम। फ्लू लाइक सिंड्रोम एडवर्स इफेक्ट है इसका, फ्लू लाइक सिंड्रोम प्रोड्यूस होगा। ठीक है। A4 एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे स्किन रैशेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन स्किन रैश हो सकता है, फीवर हो सकता है एक्सेट्रा। आगे हम देखते हैं M4 है मेटाबॉलिक इंड्यूसर। यह मेटाबॉलिक इंड्यूसर सेम की इसकी खुद की जो मेटाबॉलिक होती है उसे इंड्यूस करता है। इस तरह से क्या होता है, मेटाबॉलिक इंड्यूसर होता है। और हम PIN रिफेम्पिन, P4 P450 और IN4 इंड्यूसर। P450 जो होता है एंजाइम, साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। इस तरह से इसके एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन हमने पढ़ा। आगे हम रिपीट करते हैं। हमने कहा कि एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन को याद करते हैं हम रिफेम्पिन नाम से। इसके नाम से ही हम इनको याद रखेंगे,
R4 हमने पढ़ा था क्या, रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, रेड ऑरेंज मेटाबोलाइट्स, R4 रिड्यूस प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग्स। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, F4 हो जाएगा फ्लू लाइक सिंड्रोम। नेक्स्ट हमने पढ़ा फिर A4 एलर्जिक रिएक्शन, M4 ये क्या होता है, मेटाबॉलिक इंड्यूसर होता है, और P4 हमने पढ़ा P450 इंड्यूसर होता है। इस तरह से इसके एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन हमने देखे। अब हम देखते हैं रिफेम्पिन का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है कहाँ पे, ट्यूबरक्लोसिस में, लेप्रोसी में, ब्रूसिलोसिस में, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन में, और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस। 5 जगह इसका यूज है, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, ब्रूसिलोसिस, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस में इसका यूज होता है। अब इसके यूजेस को याद करने की हमने एक सिंपल ट्रिक बनाई है। क्या ट्रिक है, ट्रिक देखो, ब्रूसी स्टेफी। ब्रूसी स्टेफी क्या है, एक विदेशी लड़की थी। ब्रूसी स्टेफी एक विदेशी गर्ल थी, वो क्या है, प्रॉप में लेट हो गई। ब्रूसी स्टेफी प्रॉप में लेट हो गई। ब्रूसी स्टेफी क्या है, नाम है, विदेशी लड़की है ब्रूसी स्टेफी, जो प्रॉप होता है प्रोफेशनल एग्जाम, प्रॉप में क्या हो गई, लेट हो गई। अब देखें कैसे याद करेंगे ड्रग्स को। ब्रूसी से याद कैसे याद करेंगे, इसके यूज है, सॉरी, ब्रूसी से हो जाएगा ब्रूसिलोसिस, स्टेफी से हो जाएगा स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, प्रॉप से हो जाएगा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस, एल से हो जाएगा लेप्रोसी, और टी से हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। इस तरह से हम इसके यूजेस को याद कर सकते हैं। इसमें जो ब्रूसिलोसिस होता है, ब्रूसिलोसिस के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, रिफेम्पिन और डॉक्सीसाइक्लिन कॉम्बिनेशन में दी जाती है। 2 ड्रग दी जाती है, तो रिफेम्पिन दी जाती है, एक डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन, वो दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। स्टेफाइलोकोकल जो इन्फेक्शन है, जैसे कि एंडोकार्डाइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ये स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होते हैं। इनमें हम क्या देते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देते हैं प्लस रिफेम्पिसिन देते हैं, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जाती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और रिफेम्पिसिन दोनों को क्या दिया जाता है, एक साथ दिया जाता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन लाइक एंडोकार्डाइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस में। इस तरह से ये ड्रग क्या होती है, रिफेम्पिसिन फिनिश होती है। आगे हम क्विकली समराइज करते हैं। हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जिसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट लाइन ड्रग। अब हमने देखा रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन जो होता है ड्रग होता है किससे, रिफामाइसिन से, स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है। स्टेरिलाइजिंग एजेंट इसको क्यों कहा, क्योंकि ये ऑल टाइप बेसिलरी सब पॉपुलेशन पे एक्ट करता है। ये किल करता है इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई को। फिर हमने पढ़ा इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने क्या पढ़ा कि बाइंड करेगा बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से, और क्या करेगा, आरएनए की सिंथेसिस नहीं होने देगा, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट हमने इसके एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इंटरेक्शन देखे, इसके नाम में छुपे हो। R4 हमने पढ़ा क्या, रेड ऑरेंज मेटाबोलाइट्स, R4 रिड्यूस प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग, R4 रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी। फिर हमने पढ़ा F4 फ्लू लाइक सिंड्रोम, A4 एलर्जिक रिएक्शन, M4 मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर, और P4 हमने पढ़ा P450 इंड्यूसर। इस नेक्स्ट हमने पढ़े इसके यूजेज में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, ब्रूसी स्टेफी एक विदेशी गर्ल थी जो प्रॉप में क्या हो गई, लेट हो गई। ब्रूसी से हमने याद रखा ब्रूसिलोसिस, स्टेफी से स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, प्रॉप से याद रखा प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजाइटिस, और एल से याद रखा लेप्रोसी, और टी से ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह से ये रिफेम्पिसिन ड्रग फिनिश होती है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स की स्टडी चल रही है, जिसमें हमने पढ़ लिया आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन। अब पढ़ते हैं पायरेजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पायरेजिनामाइड जो होता है, ये क्या होता है, सिंथेटिक एनालॉग ऑफ निकोटिनेमाइड। निकोटिनेमाइड का सिंथेटिक क्या होता है, एनालॉग होता है। ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच में। किसमें, एसिडिक जो पीएच होती है उसमें एक्ट करता है कौन, पायरेजिनामाइड, और इफेक्टिव होता है आगे इंट्रासेलुलर बेसिलाई। इंट्रासेलुलर जो बेसिलाई होते हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है, इफेक्टिव होता है। कौन सी पीएच में, एसिडिक पीएच में। और ये भी क्या है, स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी होती है इसकी क्या है, स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी होती है। और ट्यूबरक्लोसाइड क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें पायरेजिनामाइड की, आइसोनियाजिड की तरह ये भी क्या है, इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड।
जो माइकोबैक्टीरियम का माइकोलिक एसिड है सेल वॉल में, उसके सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। बट इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, डिफरेंट होती है। ठीक है, लाइक आइसोनियाजिड के जैसे ही ये भी क्या करेगा, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देगा। बट इसका क्या है, ये डिफरेंट वे में क्या है, इसको माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। आगे जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, बैक्टीरिया किल हो जाएगा। जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो क्या बैक्टीरिया किल होगा, इसका क्या बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होगा, ट्यूबरक्लोसाइडल इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट यदि इसका देखें पायरेजिनेमाइड का, साइड इफेक्ट होता है इसका डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी और एक है ये इंपॉर्टेंट है हाइपर यूरिसीमिया हमको याद रखना है। एक तो डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी, एक हमको याद रखना है हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया और डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी इसके साइड इफेक्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है ये क्या है, अमीनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक है। ये क्या है, अमीनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक है। एक्टिव होता है अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई इन एल्कलाइन पीएच में एक्स्ट्रा सेलुलर बेसिलाई के अगेन एक्टिव होता है। पायरेजिनामाइड तो इंट्रासेलुलर बेसिलाई के अगेन एक्टिव था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो बेसिलाई है उसके अगेन एक्टिव होता है। कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओरली इफेक्टिव नहीं है, वो तो उसे ओरल दे सकते हैं, ये इंजेक्टेबल है, इसे दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। किसको, स्ट्रेप्टोमाइसिन को। इसका यदि एडवर्स इफेक्ट देखें तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, तीन है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। अगेन क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा पायरेजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। पायरेजिनामाइड क्या है, ओरली इफेक्टिव है, ये इंजेक्टेबल होता है। पायरेजिनामाइड जो होता है सिंथेटिक एनालॉग ऑफ निकोटिनामाइड होता है, इंट्रासेलुलर बेसिलाई के अगेन करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्स्ट्रासेलुलर बेसिलाई के अगेन एक्ट करता है। वो क्या है, स्टेरिलाइजिंग एक्टिविटी एंड ट्यूबरक्लोसाइडल इफेक्ट होता है किसका, पायरेजिनामाइड का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा और बैक्टीरिया क्या है, किल हो जाता है इससे। और उसके साइड इफेक्ट देखें दोनों के, पायरेजिनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, डोज डिपेंडेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड हाइपर यूरिसीमिया। यहाँ साइड इफेक्ट क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन में न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स की हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें हम पढ़ेंगे एथेम्ब्यूटोल के बारे में। एथेम्ब्यूटोल जो ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग होती है टीबी की, ठीक, ओरली दी जाती है, ओरली इफेक्टिव होती है, इनहिबिट करती है ये एरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज को। एरेबिनोसिल जो ट्रांसफेरेज होता है उससे ये इनहिबिट कर देती है। और ये एरेबिनोसिल जो ट्रांसफेरेज होता है ये इन्वॉल्व होता है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल की सिंथेसिस में। ठीक, एरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज कहाँ इन्वॉल्व होता है, माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल जो होती है उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये ध्यान रखना है कि एथेम्ब्यूटोल जो होता है इसका कैसा इफेक्ट होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट। हम पहले पढ़ रहे थे, जो भी ड्रग हमने पढ़ी है, 4 ड्रग पढ़ी है, उनका था बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। लेकिन एथेम्ब्यूटोल एक ऐसी ड्रग है जिसका इफेक्ट कैसा होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक होता है। ये बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, ये बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। इस तरह का स्टेटिक इफेक्ट शो करता है। ठीक, ये नो क्रॉस रेजिस्टेंट टू अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अदर जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उनसे क्या है, ये क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं रखता है। ठीक, ये क्रॉस कर जाता है ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर को इन मेनिंजाइटिस में ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन जो बैरियर होता है उसे क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। E4 एथेम्ब्यूटोल और E4I, इसके जितने भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो किससे, आई से संबंधित होते हैं। आई से जैसे कि विजुअल एक्टिविटी होती है, तीक्ष्णता, देखने की तीक्ष्णता, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी। और ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा। नेक्स्ट, रेड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, इसे बोलते हैं कलर विजन डिफेक्ट। हमने क्या कहा कि जो एथेम्ब्यूटोल होता है, एथेम्ब्यूटोल के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो किससे संबंधित होंगे, हमारी आई से। E4 एथेम्ब्यूटोल, E4I ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, आई में क्या क्या हो सकता है, आई में हो सकता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, आई में हो सकता है विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारी देखने की तीक्ष्णता है वो कम हो जाएगी। और कलर विजन डिफेक्ट हो सकता है रेड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन, हम लाल में और रेड में और ग्रीन में क्या है, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे।
ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉट गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। 6 साल से कम ईयर का, 6 साल से कम एज का यदि कोई बच्चा है तो उसे क्या है, एथेम्बिटोल ड्रग नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि दे नॉट एबल टू रिपोर्ट द डिस्टर्बेंस इन विजन। वो विजन में, देखने में जो डिस्टर्बेंस है उसे क्या है, रिपोर्ट नहीं कर पाते, उसे रिपोर्ट करने के लिए एबल नहीं होते। आगे हम समराइज करते हैं एथेम्बिटोल के बारे में। एथेम्बिटोल जो ड्रग है ये क्या फर्स्ट लाइन ड्रग होती है टीबी की, और ये क्या क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं रखती अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से, ओरली दी जाती है। और ये क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनहिबिट करती है एरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज को। एरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। और सेल वॉल, जो ये एरेबिनोसिल ट्रांसफेरेज कहाँ इन्वॉल्व होता है, सेल वॉल सिंथेसिस में, और इस तरह बैक्टीरिया की क्या ग्रोथ रुक जाती है। ठीक। इसका इफेक्ट कैसा होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट होता है। अदर हम जो फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ी थी उनका इफेक्ट कैसा था, बैक्टीरियोसाइडल। ये क्या बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट जो करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या है, स्टॉप करता है, उसे मारता नहीं है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या क्रॉस कर जाता है, कौन सी डिजीज में, मेनिंजाइटिस में। अगेन इसका हमने पढ़े थे एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट को याद रखेंगे, ई फॉर एथेम्बिटोल और ई फॉर आई में क्या क्या हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा, विजुअल डिस्टरबेंस हो जाएगा, और क्या होगा, विजुअल जो एक्टिविटी है, विजुअल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें एथेम्बिटोल ड्रग नहीं दी जाती है, बिकॉज क्योंकि वो एबल नहीं होते हैं रिपोर्ट करने में डिस्टर्बेंस ऑफ विजन। विजन में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसे रिपोर्ट करने के लिए एबल नहीं होते। हाँ तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हमने पढ़ ली थी फर्स्ट लाइन ड्रग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स। सेकंड लाइन जो ड्रग होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, एक्सपेंसिव होती है, मोर टॉक्सिक होती है। ठीक है, क्या होती है, इफेक्टिव कम होगी, टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी और एक्सपेंसिव होती है। ये क्या रिवर्स ड्रग होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी, उसके लिए क्या रिवर्स ड्रग होती है सेकंड लाइन ड्रग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमीनो जो सैलिसिलिक एसिड है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है टू सल्फोनेमाइड से। सल्फोनेमाइड से इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है। ये कंपेटिटिवली क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को। क्या करता है, कंपेटिटिवली इनहिबिट फोलेट सिंथेटेज एंजाइम। जो फोलेट सिंथेटेज एंजाइम है उसे कंपेटिटिव क्या कर देगा, ये इनहिबिट कर देगा और प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ THFA। THFA की फुल फॉर्म क्या है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। टेट्राहाइड्रो जो फोलिक एसिड है उसके फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देता है। किस तरह से, ये फोलेट सिंथेटेज जो एंजाइम है उसे इनहिबिट करके। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है ये क्या है, नेसेसरी होता है फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ के लिए क्या नेसेसरी होता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। और उसकी फॉर्मेशन कौन नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा, कौन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड। कैसे, फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका इफेक्ट कैसा होता है, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, ये इनहिबिट करता है PAS जो होता है, पास जो होता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड इनहिबिट करता है एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का जो एसिटाइलेशन होता है उसे इनहिबिट कर देगा और प्लाज्मा में उसके लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ आइसोनियाजिड। रिवर्स ड्रग फॉर मैनेजमेंट ऑफ MDR TB। MDR जो TB होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के मैनेजमेंट में रिवर्स ड्रग की तरह यूज होता है पास पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है, MDR TB के मैनेजमेंट में रिवर्स ड्रग की तरह यूज होता। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड लाइन ड्रग एथियोनामाइड। एथियोनामाइड की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है आइसोनियाजिड की। ठीक है, आइसोनियाजिड के जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये इनहिबिट कर देगा सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा और ये बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट्स को करता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बेसिलाई के आगे हम पढ़ते हैं एथियोनामाइड के बाद नेक्स्ट ड्रग आती है साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन क्या है, ये इनहिबिट करता है सेल वॉल की सिंथेसिस को। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट शो करता है। कौन, साइक्लोसेरिन।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टेरिजीडोन। टेरिजीडोन जो होता है इसकी भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है साइक्लोसेरिन के जैसा होता है। ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा टेरिजीडोन जो होता है बेटर टॉलरेट होता है साइक्लोसेरिन से। साइक्लोसेरिन से अच्छा टॉलरेंस होती है किसकी, टेरिजीडोन की, टेरिजीडोन की। इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव इन बोथ पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दोनों में इफेक्टिव होता है कौन सी ड्रग, टेरिजीडोन। हमको याद रखना है कौन सी ड्रग, टेरिजीडोन। पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी दोनों में इफेक्टिव होती है। इसके अलावा यूजफुल इन ट्यूबरकुलोसिस अफेक्टिंग यूरिनरी ट्रैक्ट। जिस ट्यूबरकुलोसिस में यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्टिंग है, वहां पे भी टेरिजीडोन जो होता है इफेक्टिव होता है। बिकॉज क्योंकि इसकी यूरिन में क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, यूरिन में अच्छी कंसंट्रेशन होती है, गुड टॉलरेंस, गुड कंसंट्रेशन इन यूरिन। बिकॉज ये यूजफुल होता है किसमें, टीबी अफेक्टिंग यूरिनरी ट्रैक्ट। अगेन हम क्विकली समराइज करते हैं। हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में पढ़ रहे सेकंड लाइन ड्रग जो कि क्या एक्सपेंसिव है, अधिक टॉक्सिक है, इफेक्टिवनेस उनकी कम है। सबसे पहले हमने पढ़ा पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर सल्फोनेमाइड की जैसी होती है, तो मैकेनिज्म एक्शन भी ऐसा ही होगा। कैसा है, ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो किसके लिए जरूरी होता है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ के लिए। इस तरह ये कैसा इफेक्ट दर्शाते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दर्शाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि इनहिबिट करेगा एसिटाइलेशन ऑफ आईएनएच, आइसोनियाजिड के एसिटाइलेशन को, जिससे उसकी प्लाज्मा में लेवल बढ़ जाता है। ये रिवर्स ड्रग होती है मैनेजमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एथियोनामाइड, जिसकी स्ट्रक्चर सिमिलर थी आइसोनियाजिड के, और वो क्या करता था, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देता था, और एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर बीसीएल दोनों के अगेन इफेक्ट करता था, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट। और उसे कैसे देते थे, ओरली देते थे। साइक्लोसेरिन ये इनहिबिट करता है सेल वॉल सिंथेसिस को, बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दर्शाता है। इसके बाद हमने पढ़ा टेरिजीडोन जो बेटर टॉलरेट होता है साइक्लोसेरिन से। पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस दोनों में क्या है, इफेक्टिव होता है। और जिस टीबी में यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है वहां पे भी टेरिजीडोन ड्रग का यूज किया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग में हम आगे बढ़ते हैं फ्लोरोकिनोलॉन्स। फ्लोरोकिनोलॉन्स ड्रग जो होती है ये बैक्टीरिसाइडल एजेंट होती है और ओरली दी जाती है। फ्लोरोकिनोलॉन ड्रग में हमने पढ़ लिया था कौन कौन सी ड्रग आती है, ऑफ्लॉक्सासिन आता है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आता है, लीवोफ्लॉक्सासिन आता है और सेप्रोफ्लॉक्सासिन आता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अमीकासिन और कैनामाइसिन के बारे में। अमीकासिन और कैनामाइसिन क्या होते हैं, ये होते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड। क्या होते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड। इनका इफेक्ट कैसा होता है, बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है। और इनको देते कैसे हैं, पेरेंटरली दिया जाता है, पेरेंटरली दिया जाता है, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट होता है। और ये दोनों हैं क्या, अमीकासिन और कैनामाइसिन ड्रग क्या होती है, अमीनोग्लाइकोसाइड होती है। आगे हम देखते हैं अदर ड्रग। उस ड्रग की जो हमने वहां पे क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ी थी, यहाँ उनके बारे में पढ़ते हैं। अदर ड्रग में एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन ये होते हैं मैक्रोडिलाइड्स। ठीक, मैक्रोलाइड्स ये होते हैं मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। और इनको दिया कैसे जाता है, ओरली दिया जाता है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, मैक्रोलाइड्स में आते हैं, ओरली इनको दिया जाता है। आगे हम देखते हैं रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन। ठीक, रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन कैसा इफेक्ट होता है इनका, ये दिए तो जाते हैं ओरली और बैक्टीरिसाइडल इनका इफेक्ट होता है। रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन इनका इफेक्ट होता है बैक्टीरिसाइडल और दिए कैसे जाते हैं, ओरली। पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है रिफापेंटिन, P4 पेंटिन, P4 पोटेंट, ऐसे याद कर सकते हैं, P4 पेंटिन और P4 पोटेंट। तो ये क्या है, पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये क्या है, रिफाब्यूटिन जो होता है लेस पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है। ये तो लेस पोटेंट होता है और वो क्या होता है, मोर पोटेंट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिफाब्यूटिन जो होता है प्रीफर्ड होता है टू रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन जो ड्रग होती है, रिफेम्पिसिन ड्रग पे प्रीफर होता है किसके ट्रीटमेंट में, टीबी के ट्रीटमेंट, एचआईवी पेशेंट। एचआईवी पेशेंट में यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो वहां पे रिफेम्पिसिन ड्रग के ऊपर कौन सी ड्रग प्रीफर होगी, रिफाब्यूटिन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि रिफाब्यूटिन का यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैक इन्फेक्शन।
मैक होता है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। ठीक, मैक की फुल फॉर्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन में किसका यूज किया के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है? रिफाब्यूटिन का। इन कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं कौन कौन सी? क्लेरिथ्रोमाइसिन और एथेम्ब्यूटोल। हमने क्या कहा कि जो मैक इन्फेक्शन होता है उसमें एक तो देते हैं रिफाब्यूटिन और क्या देते हैं? क्लेरिथ्रोमाइसिन और एक देते हैं एथेम्ब्यूटोल। ये तीनों ड्रग कैसे दी जाती है? कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ठीक है, ये आगे हम इसको समराइज करते हैं। हमने क्या कहा? फ्लोरोक्विनोलोन जो होते हैं ओरली दिए जाते हैं और कैसे होते हैं? बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं। फिर हमने अमीकासिन और केनामाइसिन के बारे में पढ़ा। ये क्या है? अमीनो ग्लाइकोसाइड होते हैं, बैक्टीरिसाइडल एजेंट होते हैं और पेरिफेरली दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा अदर ड्रग मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्या ऐसा इफेक्ट होता है उनका? कैसे दिए जाते हैं वो? गिवन ओरली। फिर हमने पढ़ा रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन डिराइव होते हैं रिफैम्पिसिन से। ठीक, रिफाब्यूटिन जो होता वो रिफैम्पिसिन पे क्या होता था? प्रीफर्ड होता था किसमें? यदि एचआईवी पेशेंट में टीबी है वहां पे। एक मैक इन्फेक्शन जो होता है वहां पे रिफाब्यूटिन दी जाती है कॉम्बिनेशन में किसके साथ? एक तो दी जाती है क्लेरिथ्रोमाइसिन और एक एथेम्ब्यूटोल के साथ। ये लेस पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन क्या है? पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर होता है। इस तरीके से हमने एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग थी उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। फर्स्ट लाइन ड्रग पढ़ी, सेकंड लाइन ड्रग पढ़ी, उनके क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स पढ़ी, उनके बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, कैसे वो वर्क करती है, क्या उनके एडवर्स इफेक्ट है, क्या उनके यूजेज है। इस तरह से ये जो टॉपिक है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फिनिश होता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।